तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी सुबह का जहां एक माँ स्कूल में बच्चों को मुस्तकबिल फ्यूचर संवारना सिखा रही है। तभी उनका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक कांपते हुए लड़के की आवाज आती है, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। माँ का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सोचती हैं कि कल रात ही तो उसने मुझसे हंसकर बात की थी। वो तो दिल्ली में थी। फिर वो हिसार कैसे पहुंची और जली कैसे? दोस्तों, ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं, बल्कि राजस्थान की उस काबिल बेटी भावना यादव की है, जिसने मौत से पहले वो दर्द सहा जिसे सुनकर आज भी रोने वालों की आंखें खुश्क हो जाती हैं। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उस एक एक पल का हिसाब करेंगे जो भावना को मौत की दहलीज तक लेकर गया। द केस ऑफ भावना यादव। भावना की कहानी शुरू होती है सन 2001 में। कोटपुतली का एक छोटा सा घर, जहां खुशियां आने वाली थीं, क्योंकि भावना की मां 3 महीने की प्रेग्नेंट थीं। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। भावना के पिता का इंतकाल हो गया। 1.5 साल की भावना को ये भी नहीं पता था कि पिता क्या होते हैं। यहां से शुरू हुई एक मां की वो तपस्या जो आज के जमाने में मिसाल है। उन्होंने हार नहीं मानी, एक टीचर की नौकरी की, दिन रात एक किया और अपनी बेटी भावना को इस काबिल बनाया कि वो फिलीपींस जा सके। भावना वहां से MBBS करके लौटी। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उस माँ की 24 साल की मेहनत का नतीजा थी। भावना का नेचर कैसा था? वो बबली थी, टॉकेटिव थी। वो डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहती थी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत का इलाज एक दरिंदा लिख रहा है। साल 2018, एक फैमिली फंक्शन। शहनाइयों की गूंज के बीच भावना की मुलाकात उद्देश्य से होती है। उद्देश्य जो उसका दूर का रिश्तेदार था। शुरुआत में सब मासूम लग रहा था। उद्देश्य ने खुद को एक शरीफ और दिलदार इंसान दिखाया। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य एक क्लर्क था और भावना एक डॉक्टर बनने वाली थी। इस एजुकेशन गैप ने, इस क्लास डिफरेंस ने भावना की मां के मन में खतरे की घंटी बजा दी थी। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। रिश्ता तो टूट गया, मगर उद्देश्य के दिमाग में एक ईगो, अहंकार ने जन्म ले लिया जो आगे चलकर मौत का सबब बना। वक्त का पहिया घूमा। 2021 में उदेश ने निक्की नाम की लड़की से शादी कर ली। उसका एक बेटा भी हुआ। एक तरफ वो अपनी परफेक्ट फैमिली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहा था और दूसरी तरफ वो भावना के कांटेक्ट में वापस आ चुका था। सवाल ये उठता है कि एक डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई? दोस्तों, जब इंसान अकेला होता है और कोई पुराना चेहरा भरोसे के साथ वापस आता है तो दिमाग से ज्यादा दिल काम करने लगता है। भावना को लगा कि शायद उदेश अब बदल गया है, लेकिन उदेश एक डबल लाइफ जी रहा था। वो भावना को स्टैंड बाय पर रखना चाहता था। जब मन किया बात की, जब मन किया ब्लॉक कर दिया। 2023 से 2025 के बीच की वो चैट्स, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। भावना गिड़गिड़ा रही थी। वो इमोशनली इतनी वल्नरेबल हो चुकी थी कि वो सिर्फ एक बार उदेश से मिलना चाहती थी। उदेश ने साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया। वो फोन काट देता, उसे इग्नोर करता। एक डॉक्टर लड़की जो हॉस्पिटल में लोगों को जिंदगी देना जानती थी, वो खुद एक बंद कमरे में बैठकर रोती थी। उदेश ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि भावना ने उदेश की पत्नी निक्की को मैसेज कर दिया। भावना का मकसद घर तोड़ना नहीं था, वो बस इतना चाहती थी कि उदेश उसे क्लोजर दे दे। मगर उदेश के लिए ये उसकी मर्दानगी और उसकी सोशल इज्जत पर हमला था। उसने सोच लिया था, अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। 23 अप्रैल की वो तारीख। भावना दिल्ली में थी। उद्देश्य ने उसे एक मैसेज किया, मिलते हैं, सब ठीक करते हैं। भावना खुश थी। उसे लगा शायद आज सब खत्म हो जाएगा और वो सुकून से अपनी PG की तैयारी करेगी। उसने घर पर झूठ बोला कि वो राजस्थान आ रही है, मगर वो बस पकड़कर हिसार निकल गई। उसने अपने मोबाइल से अपनी लोकेशन ऑफ कर दी थी, क्योंकि उद्देश्य ने उसे डराया था कि कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। वो रात, हिसार का वो सरकारी क्वार्टर और अंधेली गलियां। भावना को क्वार्टर के पीछे वाले रास्ते से अंदर ले जाया गया। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? अगर वो प्यार था तो पीछे का रास्ता क्यों? क्यों उसे दुनिया से छुपाया गया? क्यों वो रात भावना की आखिरी रात बनने वाली थी? 23 अप्रैल की शाम, सूरज ढल चुका था। भावना हिसार बस स्टैंड पर उतरती है। उसके हाथ में एक छोटा बैग है और आंखों में उम्मीद।
वो रिक्शा लेती है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स की तरफ। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। उद्देश ने उसे क्वार्टर के मेन गेट पर नहीं बुलाया। उसने उसे पीछे की तरफ, जहाँ एक सुनसान दीवार और झाड़ियाँ थीं, वहाँ बुलाया। तसव्वुर कीजिए उस अंधेरी रात का। भावना उस दीवार के पास खड़ी है। उद्देश वहाँ आता है और उसे पीछे के रास्ते से अंदर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई पड़ोसी या सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को उसके साथ देखे। वो क्वार्टर जो एक क्लर्क को रहने के लिए मिला था, वो उस रात एक डेथ ट्रैप बनने वाला था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाहर सन्नाटा है, मगर अंदर अंदर एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। रात के 12 बज रहे हैं। पूरा हिसार सो रहा है, मगर उस क्वार्टर में बहस शुरू होती है। उद्देश को डर था कि भावना उसकी पत्नी निक्की को सब सच बता देगी। अब सवाल ये उठता है, क्या भावना ने खुद पर पेट्रोल डाला या उद्देश ने? पुलिस को वहां एक पेट्रोल की बोतल मिली, लेकिन दोस्तों, फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक हैरत अंगेज खुलासा हुआ। भावना के शरीर पर सिर्फ जलने के निशान नहीं थे, उसके शरीर पर शार्प कट्स के निशान भी थे। यानी जलने से पहले या जलने के दौरान उस पर किसी धारदार चीज से हमला किया गया था। इमेजिन कीजिए वो दर्द, एक तरफ आग की जलन और दूसरी तरफ जिस्म पर गहरे जख्म। भावना चिल्लाई होगी, तड़पी होगी, मगर वो क्वार्टर के दरवाजे और खिड़कियां इतने मजबूत थे कि उसकी चीख बाहर नहीं निकल पाई। उद्देश्य वहां खड़ा तमाशा देखता रहा, या शायद वही ये सब कर रहा था। सुबह के लगभग 4 या 5 बज रहे होंगे जब आग ठंडी हुई और भावना की हालत मरने जैसी हो गई। तब उदेश को डर लगा। उसने उसे एक शॉल में लपेटा और हॉस्पिटल की तरफ भागा। क्यों? क्या वो उसे बचाना चाहता था? नहीं दोस्तों, वो सेल्फ डिफेंस तैयार कर रहा था, ताकि दुनिया को लगे कि उसने तो उसे बचाने की कोशिश की। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो भावना की मां को कॉल करता है। इमेजिन कीजिए उस मां का हाल जो 400 किलोमीटर दूर थी। उदेश ने वीडियो कॉल किया और उस वीडियो कॉल में भावना बिना कपड़ों के बुरी तरह झुलसी हुई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, मुझे बचा लो। ये वो 5 शब्द हैं जो आज भी उस मां की रातों की नींद उड़ा देते हैं। 24 अप्रैल की रात 11:30 बजे भावना ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसके मरते ही उद्देश का मासूम चेहरा उतर गया। वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। पुलिस ने उसके गांव रेवाड़ी के लिड गांव में छापेमारी की, मगर वो वहां नहीं था। वो झाड़ियों में छुपा था। उसने अपना मोबाइल फेंक दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं। 4 मई को उसे हिसार से ही गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे कई सवाल पूछे। तुमने पेट्रोल कहाँ से लिया? तुमने उसे पीछे से क्यों बुलाया? वो कट्स कैसे आए? लेकिन उद्देश्य का जवाब क्या था? सन्नाटा। वो चुप रहा। उसने एक शब्द नहीं बोला। ये वही चुप्पी है जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की होती है। दोस्तों, इस केस में एक बहुत दर्दनाक पहलू है। जब भावना का केस गर्म था, तभी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी बड़ी न्यूज़ आने लगीं। इससे क्या हुआ? भावना का केस हेडलाइन से गायब हो गया। भावना की मां, जो एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, वो आज अदालत के चक्कर काट रही हैं। सवाल यह है कि क्या एक क्लर्क इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक डॉक्टर का कत्ल कर दे और बच जाए? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उद्देश्य जेल में है, मगर अभी तक उसे सजाए मौत या उम्र कैद नहीं सुनाई गई है। भावना का परिवार आज भी उस एक दिन का इंतजार कर रहा है जब अदालत कहेगी कि उद्देश्य ही कातिल है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये केस फिर से हेडलाइंस में आए और उस दरिंदे को उसके गुनाहों की वो सज़ा मिले जिसे देखकर कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आपको क्या लगता है? क्या उद्देश्य को फांसी होनी चाहिए? कमेंट में जस्टिस फॉर भावना ज़रूर लिखें। गुनाहों की इस अंधेरी दुनिया के ऐसे ही राज बेपर्दा करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अयाज और आप सुन रहे थे राज़े गुनाह। होशियार रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपने आसपास के लोगों को पहचानें। मैं जल्द मिलूंगा एक नए खुलासे के साथ। जय हिंद।